हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल। बढ़िया। और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है, सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, अभी भी घुमाई फिराई हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए ना। चलो यार, उम्मीद करेंगे यार सब लोग अच्छे से पढ़ोगे या पढ़ रहे होगे। थोड़ा सा घुमाई फिराई कम कर दो। अब थोड़ा सा अपने सिलेबस को ख़त्म करने पे ध्यान दो कि सिलेबस जल्दी से ख़त्म किया जाए, और सिलेबस ख़त्म करने के बाद रिवीजन किया जाए, और रिवीजन करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अब देखो, उसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में देखो, आज हम लोग चैप्टर 8 का, ठीक है, जो कि समाकलनों के अनुप्रयोग है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, सिंपल है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है बहुत सिंपल होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस होता है। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है अच्छे से, तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर लगा के 1 मिनट के अंदर उसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, बहुत कम ही ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें तुम्हें पूरा प्रोसेस के साथ सॉल्व करना रहेगा और आंसर निकालना है ना। तो देखो, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है बहुत इजी बनता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे, तरीका बताएंगे, और उम्मीद करेंगे मेरे तरीकों को सीखने के बाद तुम्हें इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत ही प्यार से समझ में आ जाएगा ना। जिससे नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि नहीं आया, तो नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से क्लियर करेंगे और अच्छे से समझा जाए कि आ जाए। बहुत ईजी है, रटा रटाया कॉन्सेप्ट है और रटा रटाया फॉर्मूला है। एक बार करोगे, नोट करोगे और सेकेंड टाइम उसको रिवीजन करोगे, बस उतना ही बहुत है, उतने में हो जाएगा। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, और सभी लोग से यही कहेंगे सभी लोग अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और कैसा है सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ तुम लोग की पढ़ाई का हाल चाल ना। अपना हाल चाल मत बताना कि हम ऐसे हैं। चलो, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन में सबसे सिंपल सा फंडा है, ठीक है, कि तुम्हें क्वेश्चन का फिगर बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है एंड उसके बाद उसका फिगर बनाना है। फिगर बना लिए, ठीक है, तो 80% क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, और उसी 20% में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन्हें हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन और 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, बिना सॉल्व किए आंसर। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, बोला है कि प्रथम चरण में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 और x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फटाक से कितना होगा। तो बस फिगर बनाना आना चाहिए। अगर फिगर बना लिए तो देखो आंसर तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर फिगर बना लिए तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। देखो, एक बनाना है वृत्त। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 लिखा है, 4 का मतलब क्या है, ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर है। वृत्त ऐसे बनाते हैं ना। अगर हम वृत्त के समीकरण से कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, मतलब एक ऐसा वृत्त बनाना है हमें जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो और जिसकी त्रिज्या 2 हो। तो मतलब एक अगर हम वृत्त बनाएंगे ऐसे, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो कि अगर हम एक वृत्त बना दिए, ठीक है, अगर ये वृत्त बना है तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी 2 मात्रक होगी। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब बोला है कि x बराबर 0, देखो x बराबर 0 ये रेखा होगी, ये हो गया भैया, सॉरी x बराबर 0 ये होंगे ना, सॉरी सॉरी, ये जो y अक्ष होता है, देखो जो y अक्ष होता है इसी का समीकरण होता है x बराबर 0, सबको याद है। अगर वन शॉट लेक्चर देखे होगे तो उसमें स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से रेखाओं के बारे में बताएं, कैसे बनाते वो बताएं, परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त, जो भी सब था, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट था सब बता के ग्राफ रटा दिए थे। अगर नहीं देखे हो तो चैप्टर 1 का जो वन शॉट है जाओ देखो, उसे 2x की स्पीड पे करके देखो, एक बार फटाक से 2 घंटे में 3 घंटे में पूरा रिविजन करो, क्योंकि ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो देखो x बराबर 0 ये हो गया। उसके बाद x बराबर 2, देखो जो x बराबर 2 होगा वाई एच का समांतर रेखा, ये हो जाएगा x बराबर 2। ठीक है, इससे घिरा क्षेत्रफल निकालना है। देखो x बराबर 0 जो कि y अक्ष होता है, और x बराबर 2 जो कि y अक्ष के समांतर रेखा जाएगी, जो कि 0 मतलब जो कि 2 मात्रक की दूरी से होकर जाएगी। अब क्योंकि इसकी त्रिज्या 2 है तो भैया 2 यहीं पर होगा ना, यहीं पर होगा 2,0। अब बताओ इसी का क्षेत्रफल कितना होगा। और बोला है कि प्रथम चरण में, ठीक है, प्रथम चरण में निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालो, ये निकालना है।
ठीक है। अब देखो बहुत सारे लड़के क्या करेंगे, सिंपल से बोलेंगे सर लिमिट हो जाएगा 0 से 2, देखो बोलोगे सर जी लिमिट हो जाएगा 0 से 2, आयत बनाएंगे तो बोलेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई और मान रखेंगे 0 से 2, वाई का मान हो जाएगा रूट में, ठीक है 4 मतलब 2 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर dx, इसको सर जी सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है ये भी सही है। लेकिन देखो अगर हमें सोचो हमें केवल इसी का ना एरिया चाहिए तो हम फॉर्मूला क्या लगाने जाए, क्योंकि हमको पूरा सॉल्व तो करना है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सोचेंगे यार कि हम कैसे चीजों को और शॉर्ट में और सिंपल कर सकते हैं। ये वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या है 2, ठीक है इस वृत्त की त्रिज्या है 2, ठीक है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर मतलब 4 पाई, ठीक है कहने का मतलब है इस वृत्त के मतलब इस वृत्त का टोटल एरिया आएगा 4 पाई। तो बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 से भाग कर दो, क्योंकि जितना ये उतना ये उतना ये उतना ये, ठीक है देखो इसमें 4 से तुम्हें मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना टोटल एरिया निकालने के लिए। ये तो मान लो ये समाकलन से हो गया ना, तो बिना समाकलन के निकाल सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या 2 है, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर मतलब 4 पाई, क्योंकि हमको केवल एक पार्ट का निकालना है तो भैया बस इसलिए सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बस, तो 4 से भाग दिया जाएगा, कितना जाएगा पाई, ठीक है डायरेक्ट, ठीक है त्रिज्या है 2, क्षेत्रफल होगा पाई आर का स्क्वायर 4 पाई, उसमें 4 से भाग करो आंसर आ जाओ। चलो ये बताओ, हाँ इसका कोई आंसर बताएगा तो बताओ, ठीक है देखो देखो जिसका बिना समाकलन किए हो सकता है ना उसका बिना समाकलन किए पढ़ लो, याद कर लो, रट लो, हो जाएगा, ठीक है और जिसमें समाकलन करना है उसमें तो करेंगे करेंगे, ठीक है समझे कि नहीं। देखो लोगों से आगे जाना है तो भैया थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे बढ़े रहोगे ना। अब देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसका बताओ आंसर कितना है सब लोग, एक बार सब लोग बताओ इसका आंसर कितना आएगा। देखो एक बोला है y स्क्वायर बराबर 4x, मतलब एक परवलय है y स्क्वायर बराबर 4x, ये परवलय हो गया, ठीक है y अक्ष लेना है, लो भैया y अक्ष ले लिए, ये y अक्ष हो गया, ठीक है y बराबर 3, कहने का मतलब y बराबर 3 ऐसे जाएगा, y बराबर 3 जो होगा ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें इस पार्ट का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो एरिया निकालेंगे सर जी ऐसे आयत बनाएंगे, ठीक है हाँ भैया जिसका भी एरिया आएगा 9/4 9/4 उसका आंसर ठीक है, जिसका भी एरिया 9/4 आया है उसका ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे ध्यान देना, तो बोलते हैं सर जिसमें आयत बनाएंगे तो dy होगा, तो dy कहने का मतलब तुरंत लिखो सर जी ये x इंटू dy हो जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक होगा, तो dy है तो y पे कितना होगा 0 से लेके यहाँ पे कितना आएगा 0,3, तो लिमिट कितना होगा 0 से 3 बस। अब इसी को इंटीग्रेट कर लो भैया आंसर ले लो, x1 कितना हो जाएगा y²/4 और यहाँ पे कितना आएगा dy, और समाकलन करो और आंसर पाओ। लिमिट 0 से 3 रखोगे, 3 का क्यूब 27, 27/3 9 आ जाएगा, 9 में 0 9/4 आंसर आएगा ना। बहुत टफ नहीं है, एकदम इजी था, उम्मीद करेंगे तुम लोग को भी इजी लगेगा, ठीक है। और देखो ये इजी तुम लोग को लगेगा जो चैप्टर 8 का कम से कम एक बार वन शॉट देखे हैं, ठीक है और स्टार्टिंग का लेक्चर समझे, ठीक है क्योंकि इसमें बिना ग्राफ के नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है और ग्राफ के साथ साथ तुम्हें इसमें लिमिट भी रखने आना चाहिए, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बताओ, बोला x² + y² एवं रेखा x + y = 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो बताओ, देखो अगर ये x = y = 2 लिखा है, अगर हम सब में 2 से भाग कर दे तो x/2 y/2 = 1 हो जाएगा। देखो ये इस फॉर्म में होगा ना सर जी x/a + y/b, ठीक है बराबर जो 1 होता है, एक जो ऐसे रेखा बनती है, ऐसे प्रकार के रेखा का जो समीकरण होता है x/a + y/b = 1, जो रेखा x अक्ष पर a अंतःखंड काटती है और y अक्ष पे b अंतःखंड काटती है, उसी का समीकरण, ठीक है। देखो अब बना रहे फिगर, अगर हम फिगर बनाएंगे तो एक रेखा लेके जाना है जो ये x अक्ष पे a अंतःखंड काटे और y अक्ष पे b अंतःखंड काटे। देखो अगर ये x अक्ष पे 2 काटेगा तो y पे 2 काटेगा, तो देखो हम एक रेखा खींचेंगे जो क्या करेगा कि x अक्ष पे भी क्या करेगा 2 मात्रक काटेगा, ठीक है और y अक्ष पे भी क्या करेगा 2 मात्रक काटेगा। देखो इसके लिए ग्राफ तुमको आना चाहिए, बोले ना रेखा, परवलय, दीर्घवृत्त, वृत्त, उन सब का ग्राफ बस क्वेश्चन देखे तुमको पता चल जाना चाहिए ये वृत्त है। जैसे हम देखें कि x + y = 2 रेखा है, अब इस रेखा का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो एक बिंदु मिलेगा 0,2,
अगर बिंदु निकाल करना चाहो तो एक बिंदु मिलेगा 0,2, एक मिलेगा 2,0, चला गया। ठीक है, फिर बनाना है एक वृत्त, बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पे भी 4 होगा। ठीक है, यहाँ 4 होगा, जिसकी त्रिज्या 4 होगी ना, ऐसे जाएगी, ऐसे ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे तो हमको ये वाला पोर्शन निकालना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 4 होगा ना। तो देखो अगर हमें इसका पोर्शन निकालना तो बताओ, अभी निकाले हो ना, जो ये पहला क्वाड्रेंट है इसकी त्रिज्या कितनी आई थी, अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में निकाले थे कि अगर इसकी त्रिज्या r बराबर 2 है, इसकी त्रिज्या अगर r बराबर 2 है तो इसका जो एरिया होगा 4 पाई होगा, और फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा पाई होगा। ठीक है, तो मतलब ये जो टोटल एरिया है, ये टोटल एरिया हो जाएगा पाई। हम बताओ उसमें से घटा देंगे हम, क्या घटाएंगे भैया, जो ये वृत्त दिख रहा है त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, कितना होगा 1/2 आधार गुण ऊंचाई, जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुण ऊंचाई, कितना आएगा 2, और यही हमारा आंसर पाई माइनस 2, बस। ठीक है, अब देखो बस बात वही है, ये उन बच्चों को समझ में नहीं आएगा जिन्हें रेखा ग्राफ बनाने नहीं आएगा और जिन्हें ये वृत्त का ग्राफ नहीं बनाने का, क्योंकि अगर तुम रेखा और वृत्त का जब ग्राफ नहीं बना पाओगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा यार कौन सा एरिया निकालना है और कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखो बस एक ही बात कहेंगे, जिसको भी लग रहा है सर जी हमें नहीं आ रहा है ना, तो बस एक ही बात कहेंगे, बहुत प्यार से कहेंगे, जो चैप्टर 1 का जो 1 शॉट हुआ है अभी 2 दिन पहले हुआ है, ठीक है, उसे जाकर एक बार बस देख लो। ठीक है, देख लो, स्टार्टिंग में देख लोगे 2 से 3 घंटा, मतलब स्टार्टिंग का 3 घंटा तुम्हें देखना है, बस 3 घंटे स्टार्टिंग का तुम्हें देखना है, आराम से उसे नोट करना है और उसे एक बार रिवीजन करना है फिर से, बस उतना ही। ठीक है, उसके बाद मन करेगा तो कभी और 3 घंटा देख लेना, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और अगर तुम उतना कर ले तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, और ये सब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये सब नहीं आ रहा तो, और जिसको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल है, बस निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और ये तो बिना समाकलन के भी कर सकते हैं। तो याद करना कि अगर हम किसी क्वेश्चन को बिना समाकलन के सॉल्व कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो उसे डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो जिसको सब लोग समाकलन से करते हैं तो उसको तो भाई सब हमको भी करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बिना समाकलन किए आराम से मेरा सॉल्व हो जा रहा है, टाइम बचा रहा है, तो उसको हम वैसे करेंगे जिससे मेरा टाइम बचेगा, तो हम लोग अपना टाइम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देंगे और एग्जाम अच्छा नंबर लेके आएंगे। ठीक है, समझे कि नहीं, क्योंकि टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये बोला कि y बराबर cos x और y बराबर sin x और y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकालिए 0 से π/2 के बीच में। लो भैया देखो, अगर हम ग्राफ बनाए, ठीक है, लो भैया बना रहे, पता ना अगर cos x होता है तो भैया cos x ग्राफ ऐसे जाता है, ये cos x है, क्योंकि cos x का 0 पे मान कितना होता है 1 होता है, पता है ना। उसके बाद साइन का मान निकालेंगे, साइन ऐसे जाता है भैया, आप समझ लेना ऐसे जाएगा साइन। ठीक है, साइन 90 पे 1 होता है ना, मतलब थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा गलत कट गया, समझ जाना ऐसे जाएगा साइन यार, ऐसे जाएगा, समझ ला साइन ऐसे जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा फुल्टा बनाया, लेकिन समझ जाना कि ये जो कॉस होता है ना, कॉस 0 का मान 1 होता है, ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे से जाएगा, और साइन 0 का मान 0 होता है, ऐसे जाएगा ये। ठीक है, और पता है ना जहां पे काटेगा भैया, जहां पे काटेगा वहां पे कितना होता है 45 अंश, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान कितना होता है 1 होता है, तो 45 अंश पे मान कितना आएगा, मानेगा आएगा 1, दोनों का सेम आएगा। ठीक है, अब देखो हमको ये वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला एरिया। ठीक है, अब देखो अगर तुम्हें निकालना हो, देखो एक काम करें, देखो अगर 2 वक्रों से घिरा क्षेत्रफल निकालना होता है तो एक सिंपल तरीका बताए थे, उम्मीद करेंगे याद होगा तुम लोग को, शायद अगर लेक्चर देखो तो क्या बोले थे कि ऊपर भैया, ऊपर में से नीचे वाला घटा दो तो तुमको ये वाला एरिया मिल जाएगा। सोचो ये 90 अंश है, सोचो अगर ये 90 अंश है मतलब 45 अंश, ये हो गया देखो 45 अंश, लिमिट हो जाएगा 45 अंश। ठीक है, तो अगर हम ऊपर से देखो, अगर जो कॉस है ना, अगर इस कॉस वाले से, ठीक है, कॉस वाले से जो घिरा क्षेत्रफल है उसमें से अगर साइन वाला अगर एरिया अगर माइनस कर दे तो हमको जो एरिया चाहिए, हमको जो ये वाई अक्ष वाला जो ये एरिया चाहिए, क्या नहीं मिल जाएगा। मतलब ऊपर कॉस है तो कॉस में से साइन घटा दो, लो भैया सिंपल बात करो, लिमिट लगा दो ऐसे, इसलिए कि 0 से π/4 कॉस एक्स में से, ठीक है, 0 से π/4 साइन एक्स को घटा दो,
सिंपल। अब इसी को सॉल्व कर बताओ कितना आंसर आएगा, तुम ही लोग करोगे। अब तुम ही लोग करोगे, हम नहीं करेंगे। बताओ कितना आंसर आएगा। जितने लोग कर लोगे भैया समझ जाएंगे महान। और जितने लोग, देखो इसका होता है माइनस में cos x तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस cos x 0 to π/4। बताओ कितना आंसर आएगा, फटाक से बताओ। कॉस में से साइन को घटा देंगे, ठीक है, कॉस में से साइन को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो आंसर आएगा √2 - 1। देखो साइन 45 रखो ना भैया, साइन 45, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 माइनस 0 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 माइनस उसका मान होता है 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस में 1। सॉल्व करोगे, ठीक है, √2 इसका एलसीएम हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, माइनस में √2 हो जाएगा, ठीक है। अगर सॉल्व करेंगे 2 - √2 हो जाएगा, बटे में √2 हो जाएगा, ठीक है, √2 कॉमन कर लेंगे तो √2 - 1 हो जाएगा, अपॉन में √2 हो जाएगा। ऐसे देखो, उम्मीद करेंगे सॉल्व करने आ गया होगा। तो आंसर आएगा √2 - 1, ठीक है। तो cos x और sin x से, ठीक है, x अक्ष पर नहीं y अक्ष पर जो घिरा क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा √2 - 1, ठीक, √2 - 1 ऐसे। चलो ये बताओ, अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ फटाक से, ठीक, फटाक से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। बोला है परवलय y² बराबर 4ax और अभिलंब जीवा के बीच का घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो हम फिगर बना देते हैं। ये बन गया परवलय, ये बन गया रेखा, ठीक है, जो कि x बराबर 1 है, और यही नाभिलंब होता है, इसी को बोलते हैं नाभिलंब। क्या बोलते हैं, नाभिलंब, जो कि a, 0 से होकर जाता है, ठीक है। ये हमको निकालना एरिया, बताओ ये एरिया कितना है, कौन बताएगा फटाक से। नाभिलंब से घिरा क्षेत्रफल, देख लो एकदम आराम से सोच के बताओ। मतलब हमको एक परवलय दिया है, ठीक है, याद करना कि परवलय और x बराबर a रेखा, ठीक है, से कभी भी अगर तुम्हें, मतलब एक परवलय हो, देखो एक परवलय हो, ठीक है, y² बराबर 4ax एक परवलय हो, और एक कोई रेखा हो x बराबर a। अब x बराबर a हो सकता है, x बराबर 2 हो सकता है, x बराबर 3, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे जो घिरा क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, उसका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। उस फॉर्मूले को लिख रहे हैं और उम्मीद करेंगे तुम लोग उसे रट्टा मार लोगे एकदम, ठीक है, जो तुम्हारे एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और ये कैसे होगा, एक जगह लिखोगे, उसे एक बार रिवीजन करोगे, याद हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा हमको तुमको याद हो जाएगा। देखो इसका जो एरिया होता है उसको बोलते हैं 4/3 x × y, बस। देखो 4/3 लिख दो, x का मान कितना है, x का मान है a, और y का मान कितना होगा, तो देखो x बराबर a यहां पर रख दो, x बराबर a यहां पर रख के ना y का मान निकालो। और भैया रेखा दिया होगा ना, रेखा x बराबर कुछ दिया होगा ना, जब भी रेखा होगा ऐसे समांतर होगा, 3 पे होगा, 2 पे होगा, 4 पे होगा, कहीं से होकर जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर a है तो यहाँ पे a रख देना, x का मान आ जाएगा 4a का स्क्वायर मतलब में 2a, यहाँ पे कितना आएगा 2a हो जाएगा। सबका मल्टीप्लाई कर दो तो 8a का स्क्वायर बटे में 3 कितना आ जाएगा 8a का स्क्वायर बटे में 3। तो सिंपल सा जो इसका एरिया आएगा वो 8a का स्क्वायर बटे में 3 आएगा। उम्मीद करेंगे सबको याद होगा, एकदम सिंपल सा है, बेसिक सा है, एकदम इजी है, एकदम बहुआ वाला सवाल, ठीक है। तो किसी परवलय और एक अक्ष के समांतर रेखा से घिरा क्षेत्रफल होता है 4/3 x × y, बस x में रखो y में रखो, ठीक है, बस आंसर पा जाओ, ठीक है, बिना इंटीग्रेशन किए। इंटीग्रेशन कर सकते हो, आयत बनाओगे, लिमिट लगाओगे 0 से लेके a तक, समाकलन करोगे, मान आएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बताओ, बोला है दीर्घवृत्त x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 से घिरा क्षेत्रफल कितना होगा, बताओ फटाक से, पूरा क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और जिसको ये क्वेश्चन करने नहीं आएगा एक बार जाएगा 1 शॉट लेक्चर देखेगा, ठीक है, एग्जैक्ट दूसरे घंटे में बताए होंगे कि दीर्घवृत्त से घिरा क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं,
और अगर नहीं देखो तो भैया देख लेना यार, बार बार कह रहे हैं। देखो एक दीर्घवृत्त बनाना है, एक ही हमारा दीर्घवृत्त बनाना है ऐसे, ठीक है, जो कि एक्स अक्ष पे ए मात्रक है, ठीक है, एक्स अक्ष पे ए मात्रक है, ठीक है ना, ये मात्रक है। देखो बस क्या करो, इसका निकाल लो एरिया, ऐसे इस पे क्या करोगे, आयत बनाओगे, पता है ना, इस पे सर जी आयत बनाएंगे। देखो लिमिट होगा 0,0 से लेके यहाँ पे जो ये बिंदु है, इस बिंदु का मान होगा a,0, ठीक है। तो देखो उसका तुम्हें पूरा एरिया चाहिए ना, अगर पूरा एरिया चाहिए तो पूरा एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 गुणे में लिमिट होगा 0 से लेके a तक, और फिर y का मान निकालोगे तो आएगा b बटा में a, ठीक है, रूट में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर dx, ये आएगा। इसी में सबका समाकलन करो, b बटा a बाहर कॉमन करो, ठीक है, b बटा a लिखे हैं, b ऊपर रहेगा a नीचे रहेगा, हाँ b बटा a कॉमन कर लो एंड आंसर पा जाओ अपना आराम से, ठीक है। आंसर आएगा पाई ए बी, ये भी रटा रटाया है ना, ये भी एकदम रटा रटाया है कि अगर कभी भी तुमको दिया दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त से जो घिरा जो पूरा क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो होता है पाई ए बी, ठीक है। निकालने तरीका वो प्रोसेस है, और ये प्रोसेस आराम से हम वन शॉट लेक्चर में बताएं। जिसी को भी अगर लगता है कि सर जी हमको समझ में नहीं आया, एक बार जाओ हीरो वन शॉट लेक्चर को भगा के देखो, बीच में तुमको मिल जाएगा दीर्घवृत्त से घिरा क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन है, आराम से जाओ देखो करो एकदम बढ़िया तरीके से, और इसको याद कर लो कि दीर्घवृत्त से घिरा क्षेत्रफल पाई ए बी होता है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन बताओ, देख कितने लोग कर पाते फटाक से, ये क्वेश्चन है, बोला है वक्रो y बराबर रूट एक्स और x बराबर रूट वाई। चलो देखो अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा भैया, ये y बराबर बनेगा x और ये बनेगा x स्क्वायर बराबर y, मतलब परवलय है, ठीक है। अब देखो ये परवलय तो है, दो परवलय है, लेकिन सोचो y हमेशा प्लस में है, देखो y स्क्वायर है ना, अगर y स्क्वायर हो कहने का मतलब कि ये y बराबर रूट एक्स है, इसको हम सॉल्व करके देख रहे तब नहीं आ रहा है, अगर हम मेरा मेन तो फंक्शन यही है, ठीक है, अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे इसमें x हमेशा प्लस रहेगा और y हमेशा प्लस रहेगा, ठीक है, और तो ये बनेगा ऐसे, बस प्लस वाला बस बनाना है, बस हमको बस बनाना है प्लस वाला, प्लस वाला आधा, ठीक है, इसमें y प्लस रहेगा तो x हमेशा प्लस रहेगा, ठीक है, तो ये ऐसे वाला बनेगा, क्योंकि ये ऐसे है तो ये ऐसे वाला बनेगा, ये ऐसे वाला है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको भैया यही उभयनिष्ठ एरिया चाहिए, ठीक है। अब इस एरिया को निकालने का तरीका क्या करोगे, ऐसे देखो इस पर लंब डालो, तुमको पता है इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु आता है वो 1,1 आता है, तो यहाँ पे 1,0 होगा, फिर क्या करोगे, बस ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कर दो, तुम्हारा देखो फंक्शन यही रहेगा, फंक्शन यही तुमको लेना है, यही लेना है, सॉल्व यही करना है, ये तो बस तुमको बस दिखाएं कि तुमको दिखे कि हाँ ये परवलय है ना, इसको मत लिखना ना, बस ये चीज, ठीक है। अब देखो हमको ये वाला एरिया चाहिए, अब इसका एरिया कितना होगा बता दो, ठीक है, तो दो परवलय से जो घिरा क्षेत्रफल होता है, सीधी सीधी बात है यार, 4a इंटू 4b बटा में कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। 4a मतलब भैया यहाँ से 4a का मान कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बटा में 3, 1/3 आ जाएगा, 1/3 ही आएगा ना भैया, और कुछ तो आएगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बताओ, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सही से एकदम फटाक से, बताओ जल्दी बताओ कितना आएगा तेजी के साथ। देखो लिखा है परवलय, देखना ध्यान रखना भैया, परवलय है ये वाला, तो भैया परवलय बना दिए। अच्छा देखो किसको किसको आएगा यार, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना, देखो अगर तुम y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओगे, बोलोगे सर 0 पे 0 होगा, ठीक है, 1 पे 1 होगा, 2 पे आंसर 8 हो जाएगा, 3 पे 27 होगा, मतलब इसका ग्राफ देखो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा ना। अगर लिखा है
y बराबर एक्स क्यूब लिखा है ना, और फिर अगर ये मान तुम लोगे माइनस में तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, माइनस में जाएगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि 1 पे -1 आ जाएगा, 2 पे -8 हो जाएगा, 3 पे 27 हो जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा, तो ऐसे से ग्राफ बनेगा, ठीक है। और हमें निकालना है इसका एरिया, ये बताओ कैसे निकालोगे। तो सबसे पहला काम तुम लोग का है भैया, निकालोगे प्रतिच्छेद बिंदु। क्या निकालोगे, दोनों को सॉल्व करो और निकालो कि प्रतिच्छेद बिंदु कितना आएगा, ठीक है। अगर देखो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिए, फिर वही कर दोगे, अपर माइनस लोअर कर देना, बताया ना। अगर दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल निकालना है तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, आराम से आंसर जाएगा। प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालोगे, देखो ये लिखा है ना y बराबर 4x, ला के यहाँ पे पिटका दो भैया, पिटक दो एकदम। 4x बराबर में कितना, x के पावर 3, तो 4 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर +-2 मतलब +2 ले लो, +2 ले लो, ऊपर ले लो +2, तो 2 कॉमा और x का मान 2 रखोगे तो 8 हो जाएगा, और ये जाएगा कितना 2,0, ठीक है। अब निकाल लोगे अपर माइनस लोअर, चलो ये तुम लोग का डब्ल्यू है। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखेंगे कितने लोग आंसर सही है। इसका आंसर देंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर बताएंगे कितना आएगा, तब तक तुम इसे सॉल्व करोगे, बोलोगे अपर माइनस लोअर, ठीक है। मतलब इस ऊपर वाले का एरिया माइनस नीचे वाले का एरिया, लिमिट होगा 0 से लेकर 2 तक, लिमिट होगा 0 से 2, ठीक है। सॉल्व करना और बताना कितना आंसर आया ना, इतना भरोसा कर रहे हैं कि तुम लोग कर लोगे। चलो ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा फटाक से, बोला है रेखाओं x बराबर 2y, रेखाओं x बराबर 2y, y बराबर 0 और x बराबर 1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। चलो बताओ, ये तो सिंपल है यार। देखो अगर x बराबर 2y लिखा है तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे y बराबर 1/2x, ऐसे लिखेंगे ना, y बराबर mx का फॉर्म में लिखेंगे, तो ये ऐसे जाएगा मूल बिंदु से, ये बन गया, लो बन गया y बराबर कितना 1/2x बन गया, ठीक है ना। और y बराबर 0 है, लो भैया y बराबर 0 है, देखो y बराबर 0 मतलब ये वाला, ठीक है। पता है ना, अरे जो x अक्ष होता है, याद है कि नहीं भैया, याद करो, जो x अक्ष होता है उसी x अक्ष को ही बोलते हैं y बराबर 0, ठीक है। और x बराबर 1 मान लो यहां से जाएगा ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 1,0, तो ये चौड़ाई कितना होगा 1 होगा। अब ऊंचाई निकाल लो। अब बताओ अगर x का मान 1 होगा तो इस बिंदु पर y का मान कितना होगा, तो समीकरण लिखा है ना, अगर y बराबर 1/2x है तो वहां पे x बराबर 1 रखो, क्योंकि जहां पे रेखा काटेगी, देखो अगर ये रेखा काट रही है तो इस रेखा का मान भैया x बराबर 1, तो इस रेखा पर हमेशा x बराबर 1 होगा। तो अगर ये इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है तो x बराबर 1 इसको संतुष्ट करेगा, x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा भैया 1/2, बस हो गया। अब निकाल लो इसका एरिया, अब बता दो ये एरिया कितना आएगा, निकाल लो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, निकालो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार हो जाएगा 1, ऊंचाई कितना हो जाएगा 1/2, और बिना समाकलन किए सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, एकदम सिंपल एकदम इजी, ठीक है। कितना आ जाएगा 1/4। चलो तो उम्मीद करेंगे सबको समझ में आया होगा, और जिससे नहीं आया होगा समझने का कोशिश करो, क्योंकि समझ में आ जाना चाहिए, अगर सबको आ रहा तुमको भी आना चाहिए। ये बताओ, और ये ऐसे ही है, ऐसे ही बताएंगे भैया, इतने इजी बताएंगे, इतने फास्ट बताएंगे। जिसे भी नहीं आ रहा है एक ही बात कहेंगे फिर से, भैया जाओ चैप्टर 8 का वन शॉट देखो, चीजों को समझो, एक बार नोट करो। बिना अगर चैप्टर 8 पढ़े कर रहे हो तो नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। तो चैप्टर 8 का वो लेक्चर आराम से कम स्टार्टिंग का 3 घंटा तो कम से कम आज देख लो, उससे प्लस रिवीजन कर लो, फिर ये देखो चीज करो, देखो तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम्हें आएगा भी, ठीक है। और इन सबको एक जगह नोट करके लिख लेना। चलो ये बताओ, लिखा है x² बराबर 16y, y बराबर 1 और y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। चलो हाँ ये क्वेश्चन करो, देखो इसमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा,
और लगा के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। देखो जैसे हम कर दे, देखो अगर लिखा है एक्स स्क्वायर और 16y, लो भैया ऐसे बन गया, तो बिना देखे सोचो ये ये बन गया भैया y बराबर 4, ठीक है। ये क्या बन गया, y बराबर 1, बन गया। अच्छा देखो अगर हम ये निकाले क्षेत्रफल, देखो जो तुम लोग स्टार्टिंग बताए थे ना, अगर परवलय हो, अगर परवलय और रेखा से घिरा क्षेत्रफल निकालना तो क्या लिखोगे, लिखोगे 4/3 गुणे x इंटू वाई। क्या लिखेंगे, गुणे x इंटू वाई। तो y दिया है, y का मान 4, तो x मान कितना हो जाएगा, अगर 4 बराबर यहां पे रखोगे तो 16 चौका 64, यह जाएगा 8, ठीक है। उसमें से घटा दो 4/3, y का मान कितना 1, तो x मान कितना जाएगा 4। भैया फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला देख रहे हो ना, अरे 4/3 x इंटू वाई, ये फॉर्मूला याद कर लो कि अगर एक परवलय है फिर वो एक रेखा से घिरा क्षेत्रफल निकालना, तो मान लो ये x बराबर 1 को छोड़ो, सोचो ये परवलय है और x बराबर 4 मतलब y बराबर 4 ये रेखा है, तो एक परवलय और एक अक्ष के समांतर रेखा से घिरा क्षेत्रफल होता है 4/3 x इंटू वाई। तो 4/3, अब y का मान दिया है 4, तो y का मान 4 रखो तो x मान आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4 चौका 16, 16/128, यहाँ पर जाएगा 128 बटा में 3 माइनस 4 चौका 16, 16/3, सॉल्व कर लो, 16 घटा दो तो 16 पहले 10 घटाओगे तो 18, फिर आ जाएगा 112, 112/3 आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 112/3, ठीक है, क्लियर है। आराम से बेसिक से सिंपल से फार्मूले पे है, अगर तुम्हें फार्मूला अच्छे से याद है तो कर लोगे, नहीं तो वही तरीका है, आराम से घिसा पिटा वाला लगाओगे, बनाओगे आयत, फिर निकालोगे एरिया, फिर लिमिट लगाओगे 102, तो टाइम लगेगा ना। अगर अपना टाइम बचा सकते हो तो बचा लो, अगर तुम्हें लगता है नहीं सर हम ऐसे ही करेंगे तो तुम ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन लगता है नहीं सर जी आप जैसे बता रहे हैं हम वैसे समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हमें आ जाएगा, तो फिर आगे हमको बहुत हेल्प मिलेगा, आगे मेरा बहुत टाइम बचेगा ना। तो ऐसे करोगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। बट जैसे भी करो बस आंसर सही आना चाहिए ना। चलो बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं y बराबर 0, x बराबर a और x बराबर y है। देखो x बराबर y या बोलो y बराबर x, मतलब मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा। ये क्या है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा। ये x बराबर a हो गया, ये y बराबर 0 हो गया। अब बताओ, देखो जो ये x सच होता है, जो x सच होता है सर इसी को बोलते हैं y बराबर 0, ठीक है। x बराबर a मतलब y अक्ष के समांतर रेखा, ये हो गया x बराबर a, ठीक है। y बराबर x मतलब क्या, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, ऐसे y बराबर x, ठीक है। अब देखो जहां पर काटेगा ये x बराबर a है, तो भैया x का मान तो a होगा, y का मान कितना होगा, तो जिस रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है उस रेखा में x बराबर a रख दो तो y का मान भी आ जाएगा। अब देखो इस बिंदु का मान जो इसका जो आधार होगा ये a,0, तो इसकी जो ये वाली लंबाई है वो हो जाएगी a, और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई तो भैया ये a होगी, ठीक है। तो आधार हो गया a, देखो आधार हो गया a, ऊंचाई हो गया a, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो कितना आ जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। देखो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। आंसर आएगा a²/2, आंसर कितना आएगा a²/2, ठीक है। चलो तो उम्मीद करेंगे तुम लोग कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में आया तो एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क, चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताना कि y² बराबर 9x, ठीक है, तथा x² बराबर 12y से घिरा क्षेत्रफल, से घिरा क्षेत्रफल कितना होगा, ये तुम लोग का होमवर्क करके बताना। देखिए कितने लोग आंसर सही कमेंट करते हो, ठीक है। और इस क्वेश्चन का भी आंसर बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये भी सिंपल सा बेसिक है, एकदम बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूले पे है जो हम तुम लोग को बताए होंगे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। जो हम इस क्वेश्चन में तुम लोग को बताए फॉर्मूला, कहां गया बच्चा लोग, ये वाला, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज करना है और आंसर बताना है कि आंसर कितना आएगा, ठीक है। जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, इसी फॉर्मूले को यूज करना है कि दो परवलयों से घिरा क्षेत्रफल कितना होता है, ये फॉर्मूला रहा। इसी फॉर्मूले का यूज करके
तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि बता दो भैया इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। मेरे पास दो परवल है, y स्क्वायर बराबर 9x और x स्क्वायर बराबर -12y से घिरा क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले करना फिगर बना के अपना जो तुम्हारा प्रोसेस है उस प्रोसेस के साथ पूरा सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद देखना कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। और जैसे वो क्वेश्चन बताएं उसका जो शॉर्टकट बताएं उस तरीके से करना, देखना आंसर सही आ रहा है कि नहीं। चलो फिर और कमेंट करके बताना आंसर कितना आया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और देखो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है, सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और उम्मीद करेंगे तुम सबको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट लेक्चर में जब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल से समझा करवाएंगे। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, सी यू। और अच्छे से पढ़ो और रिवीजन करते रहो। और जो भी वन शॉट नहीं देखा है चैप्टर 8 का, एक बार जाओ वन शॉट देखो और उससे पूरा कंप्लीट उसका कंप्लीट नोट्स बनाओ, जो आगे तुम्हें बहुत हेल्प करेगा ना। शॉर्ट नोट्स या प्रॉपर नोट्स जो भी है उसके बार बनाओ और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो तभी इसके आगे क्लास आएगा समझ में, नहीं तो फिर नहीं आएगा। चलो बस ना।